वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है एनालॉजी का। ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है? नंबर एनालॉजी का। नंबर एनालॉजी का जो है क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखिए 9 का रिलेशन जो है 109 से एक लॉजिक के थ्रू है। सेम रिलेशन जो है 7 का 71 से है। तो जिस लॉजिक का प्रयोग दोनों में हुआ है उसी तरह 13 से हम क्या बना सकते हैं, ठीक। तो देखिए हमको क्या करना है कि 9 से 109 कैसे बनाया गया है, 7 से 71 कैसे बनाया गया है। तो आप छोटे वालों को पकड़िए, 7 से जो है आपको 71 बनाना है। तो 7 से 71 बनाने के लिए, चूंकि 7 71 के कंपैरिजन में छोटा नंबर है, इसलिए 7 को ज्यादा बड़ा करना होगा ताकि 71 के करीब होगा। तो 7 पर अगर स्क्वायर हम करेंगे, क्यूब कर देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर उतना ज्यादा करना होता तो हम क्यूब करते। 7 पर क्यूब कितना हो जाता? 343, 343 हो जाएगा। ये तो बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करेंगे, हम 7 पर स्क्वायर करेंगे। 7 पर जब स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा? 49, ठीक। अभी 71 जाना है तो 49। अब बताइए और कितना चाहिए, और कितना चाहिए? अगर 71 लाना है तो 49 आ गया है, तो और कितना चाहिए? मान लिए 49 ना होके 50 होता, एक अधिक होता, तो और कितना चाहिए? 21 चाहिए। 50 में 21 जोड़ेंगे तो 71 होगा, ठीक है। लेकिन हमको कितना चाहिए था? 49 ही चाहिए था, यानी हमको कितना? 22 बढ़ना होगा, ठीक है। 71 माइनस 49 हो गया कितना? 22 और इंक्रीज करना होगा, मतलब 71। तो ये 22 कैसे आया है, ठीक है। ये 22 जो है किस ट्रिक से आया है? तो पहले इसको जो है, हो सकता है कि 7 पर स्क्वायर 49 आएगा और 22 ही ऐड करने से हो सकता आ जाए। तो इसको देखते हैं, यहां भी पर 9 पर स्क्वायर करते हैं। 9 पर स्क्वायर कितना होगा? 81 हो जाएगा। 81 में और हम कितना ऐड करेंगे कि 109 आएगा, और हमको कितना ऐड करना होगा? देखिए 8 हो गया और 2 हो गया, 28 ऐड करना होगा, ठीक है। यहां पर तो ये 22 कैसे लाए? यहां पर 28 हो रहा है, ये 22 कैसे ला सकते हैं? तो देखिए ये 7 का हम कर सकते हैं तिगुना प्लस 1, ठीक है। 7 का तिगुना प्लस 1। ये 28 कैसे ला सकते हैं? 9 का तिगुना प्लस 1, 28 आ गया। तो उसी तरह हम 13 को करेंगे, तो 13 पर स्क्वायर कर दिए, कितना हो गया? 169। 169 और प्लस फिर कितना करना होगा? 13 को इसी तरह कीजिए, ये संख्या लाना है। तो हमने क्या किया, जो बेस संख्या यानी कि 13 है उसको तिगुना कर दिए, उसमें प्लस 1 कर दिए, यानी कितना हो गया? 169 प्लस हो गया 40 हो गया। और इसको ऐड करते हैं तो ये कितना हो गया? 209 हो गया, 209 हो गया। देखिए तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 209 आएगा। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। हो सकता और कोई दूसरा मेथड होगा। एक तो इसको इंक्रीज करने के लिए स्क्वायर का भी प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या हो सकता है इसमें? देखिए एक मेथड ये हो गया, दूसरा ये हो सकता है, सेकंड मेथड है। दूसरा क्या हो गया कि जैसे 7 से आपको 71 लाना है, तो 7 को हम क्या करेंगे? अगर हम 8 से ही गुना क्यों किए? क्योंकि उसमें एक इंक्रीज कर गए, 7 से एक इंक्रीज करके जो है 8 कर दिए। तो यहां कितना आ गया? 56 आ गया। 56 में आप कितना ऐड करेंगे? देखिए 56 में कितना ऐड होगा, डिफरेंस देखिए। 56 तो आ चुका, और 71 के लिए कितना चाहिए? 71 के लिए यहां कितना चाहिए? 15 चाहिए। तो ये 15 हो गया। इस 15 को कैसे लाया गया? 8 प्लस 7 15 हो गया, इन्हीं दोनों का सब। उसी तरह 9 गुने 10 करेंगे, एक इंक्रीज कर दिए, 9 से एक इंक्रीज 10।
90 और 90 प्लस इन दोनों का सम कर दिए। ठीक है, इन दोनों का सम कितना हो गया, 9 प्लस 10 19। ठीक है, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको जो है किस तरह से लिख सकते हैं देखिए, जैसे आपको क्या लाना है, आपको जो है 71 लाना है। ठीक है, आपको कितना लाना है, 71 लाना है। तो 71 को लिख सकते हैं 7 का यूज करके, 7 से एक इंक्रीज करके 8 और प्लस कर दिए 7 प्लस 8। ठीक है, देखिए 56 प्लस 15 कितना हो गया, 71 हो गया। 109 को कर सकते हैं 9 का यूज करके करना है, तो 9 से एक इंक्रीज करके 10 प्लस और 9 प्लस 10, तो देखिए 19, ये हो गया 19 और ये हो गया 90 प्लस 19 109। उसी तरह हम 13 को यूज कर सकते हैं, 13 को इस तरह से 13 गुने एक इंक्रीज करके 14, तो ये कितना हो गया 13 प्लस 13 गुने 14 कितना हो गया, तो देखिए 13 गुने 14 गुना करने लगिएगा तो बहुत टाइम लगेगा। 13 गुना 14 को इससे लिख सकते हैं, मन ही मन में करना है। ठीक है, तो ये क्या होगा 13 गुने 13 और प्लस 13 गुने 1, हमको ये पता है 169 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 13 गुने 14 को तो 13 पर स्क्वायर करके 13 जोड़ देंगे तो 169, या 169 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो 179 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 182 हो गया। अब यहाँ 13 प्लस 14 कर दिए तो ये कितना हो गया 100, ये 13 प्लस 14 27 हो जाएगा और जब सम करते हैं तो 209 हो जाएगा। देखिए दूसरा मेथड, तो दोनों मेथड से जो है 209 करेक्ट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखिए इसमें जो है ये क्या है, 3 नंबर का एक सेट है और इसमें जो लॉजिक का यूज किया गया है इन ऑप्शंस में से किसी एक सेट में सेम लॉजिक है। तो हम जनरली इसमें क्या करते हैं कि किन्हीं 2 नंबर में लॉजिक लगा के तीसरा नंबर आते हैं, तो किन 2 नंबर को, छोटे छोटे नंबर को यूज करके जो है तीसरा नंबर लाते हैं, ये भी होता है। या फिर डिफरेंस देखेंगे, अगर डिफरेंस हो सकता है बराबर हो जाए। ठीक है, तो कुछ भी करना है आपस में आपको एक लॉजिक सेट करना है। तो देखिए आप यहां क्या कर सकते हैं, जैसे 8 और 12 का यूज करके हम 24 लाएंगे। ठीक है, 8 12 का यूज करके 24 लाएंगे तो ये हो गया देखिए 8 प्लस 12 20, 20 प्लस 4 24। ठीक है, 20 प्लस 4 24 हो गया। अब ये 4 कैसे आया होगा, ये 4 कैसे आया होगा, हो सकता है कि 8 का हाफ कर दिया होगा, पहले वाला का हाफ कर दिया होगा। ठीक है, पहले वाला का हाफ करके 4 ला दिया गया होगा। उसी तरह यहां पर देखिए बहुत सारा आप सब ट्राई करके देखिएगा मने मन में, जैसे 6 और 9 का यूज करके 6 9 15, 15 आ गया। फिर ठीक है 6 प्लस 9 15 आ गया, मन में ही करना है। 15 प्लस आगे वाला का 2 करेंगे तो देखिए 15 3 18 ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी 24 आ रहा था, तो इसमें तो यही वाला हो गया। फिर देखिए सेकंड वाला में भी आ रहा है क्या, 12 प्लस 20 कर दिए तो 12 प्लस 20 कितना 32, 32 प्लस 6 देखिए 38 आ रहा है, ये नहीं यूज हो रहा है। ये कितना हो रहा है 16, ये 16 हो रहा है, प्लस 3 क्या कर देंगे, इसका हाफ कर देंगे तो 19 हो गया। 9 प्लस 18 कर दिए 27 और इसका हाफ कर दिए तो 4.5, देखिए फ्रैक्शन में आ रहा है नहीं। तो एक तो लॉजिक ये हो गया। ठीक है, सम करके जो है पहले वाला का हाफ करेंगे। दूसरा इसमें लॉजिक देखिए क्या होगा, 8 गुने 12 कीजिए, 8 गुने 12 कर दिए
अब आपको 24 लाना है तो किससे 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12, तो देखिए 24 आ गया। तो ये 4 कहाँ से लाए हैं, ये नीचे जो 4 लाया होगा किसी लॉजिक से आया, क्योंकि देखिए नंबर डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए 4 से भाग देंगे तो जरूरी नहीं उतना आएगा, तो किसी लॉजिक के थ्रू आया होगा। तो दोनों का डिफरेंस 8 और 12 का डिफरेंस 4 है। फिर यहाँ देखिए 6 गुने 9 किए, दूसरा लॉजिक है, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 3 हो गया, 3 तिया 9, देखिए 18 आ रहा है। ये वाला दो सेम हो गया, ये भी इसके अकॉर्डिंग करेक्ट है। ये भी नहीं आएगा, 12 गुने 20/8 क्या आएगा, क्या नहीं आएगा 40। 6 गुने 10 करेंगे डिवाइड बाय 4 आएगा, क्या नहीं आएगा, क्योंकि ये देखिए कितना आएगा, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 15 आने लगा है कितना 18, ये भी नहीं आएगा। ये दूसरा लॉजिक ये है, गुना करके 4 कीजिए, ठीक है। तो एक तो ये लॉजिक हो गया, और कोई लॉजिक इसमें बना सकते हैं, और लॉजिक एक है थर्ड लॉजिक। इसमें देखिए थर्ड लॉजिक क्या काम कर रहा है, जैसे 8 12 24 हो गया, तो दोनों का डिफरेंस लीजिए कितना हो गया 4, 4 को 6 से गुना कीजिए 24, 6 9 18, इन दोनों को डिफरेंस लीजिए, गुना 6 हो गया 18। तो डिफरेंस को फिर जो है 6 से गुना करेंगे तो वो वाला नंबर आएगा। तो 3 लॉजिक हमने इसमें कहा, और तीनों में ये जो है फिट बैठता है। अब यहाँ पर देखिए निम्न में से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जानकारी का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें। 7 सदस्य हैं, ठीक है, ABCDEFGH, और भिन्न भिन्न राज्यों से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, उड़ीसा और महाराष्ट्र का 7 भिन्न खेल। यानी कि देखिए ये मान लीजिए कि सदस्य है, सदस्य है, और उसके बाद ये क्या है, ये सदस्य है, उसके बाद ये राज्य है, और उसके बाद ये क्या है, खेल है। ये क्या है, खेल है, ठीक है, ये वाला क्या है, खेल है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्या क्या दिया हुआ है ये पहले देखिए कि डी शतरंज में केरल का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे पहले हम यहाँ 7 जो है जगह बना लेते हैं, तब ठीक रहेगा, और यहाँ पर दे देते हैं ए है, बी है, सी है, उसके बाद क्या है, डी है, उसके बाद क्या है, ई है, उसके बाद क्या है, एफ है, उसके बाद क्या हो गया, जी हो गया, ठीक है, जी हो गया। उसके बाद इस जगह को जो है खाली कर देते हैं, हमको जो है जरूरत पड़ेगा इसको, ये हो गया और यहाँ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या बोल रहा है कि डी जो है केरल का प्रतिनिधित्व करता है। डी क्या हो गया, केरल हो गया, ठीक है, डी क्या हो गया, केरल हो गया, और शतरंज खेलता है, शतरंज खेलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ई गोल्फ टीम का प्रतिनिधित्व करता है। ई जो है गोल्फ खेलता है, ई क्या खेलता है, गोल्फ खेलता है, ठीक है, ई क्या खेलता है, गोल्फ खेलता है, लेकिन महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश से नहीं है। ये जो है क्या है, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश से जो है नहीं है, ये महाराष्ट्र नहीं है और यूपी से भी नहीं है गोल्फ वाला। फिर क्या कर रहा है कि महाराष्ट्र होता है, ए जो है बैडमिंटन के लिए मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो है ये हो गया मध्य प्रदेश, और ये हो गया बैडमिंटन, ठीक है, ये हो गया बैडमिंटन और एमपी। सी उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करता है, ये क्या हो गया, उड़ीसा हो गया, उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु क्रिकेट या टीटी नहीं खेलता। ये जो है क्रिकेट नहीं खेलता है और टीटी भी जो है नहीं खेलता है, ठीक है। टीटी नहीं खेलता है।
उसके बाद क्या हो गया कि बैडमिंटन खेलता है और एमपी यहाँ हो गया। फिर यहाँ देखिए क्या है कि टीटी जो बिहार का प्रतिनिधित्व करता है वह टीटी का प्रतिनिधित्व करता है। तो हम कहाँ बिहार बैठाएंगे, यहाँ तो देखिए टीटी ये नहीं खेलता है ये वाला, यानी ये क्या होगा, ये जो है अच्छा ये वाला दे, परंतु क्रिकेट या यहाँ गलत दे दिया है, ठीक है, ये इस जगह पर नहीं होना चाहिए। जो सी जो है उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन क्रिकेट या टीटी नहीं खेलता है, क्रिकेट नहीं नहीं खेलता और टीटी भी नहीं खेलता, ये उड़ीसा वाला। तो ये तो टीटी नहीं होगा। जो बिहार का प्रतिनिधित्व करता है वो टीटी वाला हो सकता है, ये भी जगह खाली नहीं है, ये भी नहीं। टीटी या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, तो बस इसको लिख लीजिए कि बिहार वाला जो है वो क्या खेलता है, टीटी खेलता है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि वह टेबल टेनिस का प्रतिनिधित्व करता है, ये बिहार वाला। हॉकी का प्रतिनिधित्व करने वाला यूपी का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो यूपी चूंकि यहाँ भी नहीं होगा, वही लिखे यूपी प्लस हॉकी हो गया, हॉकी हो गया। देखिए ये सब हो रहा है, नीचे कुछ ना कुछ ऐसा दिया होगा कि एफ जो है महाराष्ट्र का क्रिकेट के लिए प्रतिनिधित्व करता है, एफ जो हो गया महाराष्ट्र हो गया, और ये क्या हो गया, क्रिकेट हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, क्रिकेट हो गया। जी बिहार का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ठीक है, ये जो बिहार है ये जी वाला नहीं है, यानी कि यहाँ पर बिहार नहीं हो सकता। जहाँ बिहार होगा वहाँ टीटी होगा, यानी कि दोनों जगह खाली होना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जगह खाली है और ऊपर वाला जी तो बिहार नहीं हो सकता है, दिया है, तो बिहार कहाँ होगा, यहाँ होगा, और ये क्या होगा, टीटी होगा। उसके बाद ये वाला क्या होगा, दोनों जगह खाली होना चाहिए, यहाँ यूपी होगा और यहाँ हॉकी होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ क्रिकेट या टीटी तो नहीं है, अब देखिए सब फुल है, केवल एक ही गेम बच गया। तो कौन सा गेम बच गया है, गोल्फ भी बिलियर्ड्स हो जाएगा। ये क्या होगा, देखिए एक बिलियर्ड्स यहाँ है ना, तो वो बिलियर्ड्स होगा, बिलियर्ड्स गेम हो गया। और यहाँ पर एक स्टेट बच गया, तो एक स्टेट कौन हो जाएगा, तमिलनाडु, ठीक है, एक स्टेट हो गया कौन सा, तमिलनाडु। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, देखिए एक बात इसमें ध्यान रखिएगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, एग्जाम में ये होता है कि आपको उससे एक ही क्वेश्चन पूछा गया है और इतना ज़्यादा लंबा टाइम जो है लग जाएगा, तो इससे बच के रहिएगा, ठीक है। अगर फ्री टाइम है तो ये आप कीजिए, ठीक है ना। तो पहले सभी जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया, अगर इसके बेसिस पर ज़्यादा क्वेश्चन बनता तो आप उतने जो है आराम से इसको कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा आप सॉल्व कीजिएगा फिर एक ही क्वेश्चन, तो इतने टाइम में अगर बन रहा है तो दूसरा क्वेश्चन को पहले बनाइए। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कौन करता है, यूपी का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो यूपी का प्रतिनिधित्व कौन करता है, जी करता है, तो जी मेरा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ब्लड रिलेशन का है। यहाँ कह रहा है ए प्लस बी का ए बी का पति है, ठीक है। जैसे ए प्लस बी है, ए बी का पति है, यानी कि पहला वाला दूसरे वाला का रिलेशन होगा। जब पहला वाला दूसरे वाला का रिलेशन होगा और जहां पर पूछ रहा है जिस इक्वेशन में, जैसे P से हमको S का संबंध पूछ रहा है, ठीक है, इस इक्वेशन में जो है P का S से क्या संबंध है, तो हमको P से S तक ही लिखना है। आगे क्या फायदा है, जब संबंध P से S तक ही पूछ रहा है तो इक्वेशन से जो है माइनस क्यू और भागा S, U को नहीं लेना है क्योंकि उसे समझ जानना ही नहीं है। तो जब भी पहला वाला दूसरा वाला का कोई होगा तो हम जब भी सॉल्व करेंगे इधर से इधर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसका जेंडर अगर किसी का जानना है तो कैसे जानेंगे, मान लीजिए कि टी का ही जेंडर जानना है, तो टी के राइट साइड में देखेंगे कौन सा सिंबल है, क्या है, माइनस। अब यहाँ पर देखेंगे कि माइनस का अर्थ क्या है, बहन, तो बहन क्या है, फीमेल है, यानी कि टी भी फीमेल होगा। क्यू के राइट साइड में जाएंगे तो क्या है, भगा है, भगा का अर्थ क्या है, पुत्र है, तो पुत्र मतलब मेल है, यानी कि एस क्या होगा, मेल होगा। अब एस के राइट साइड में कुछ भी नहीं है
ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि एस का जेंडर डिफाइन नहीं हो सकता है, बट एक कंडीशन है, जैसे Q भागा S का मतलब, भाग का मतलब क्या हो गया कि Q S की पत्नी है, तब उस कंडीशन में क्या होगा, S के तो बगल में कुछ नहीं है, फिर भी अगर स्टेटमेंट में दिया है Q S की पत्नी है, इसका मतलब क्या हो गया, Q पत्नी हो गया तो ऑब्वियस सी बात है S तो पति होगा, S क्या होगा, पति होगा, मेल होगा। तो ये कंडीशन जो है थोड़ा सा अलग है। और लेकिन अगर बोलेगा Q S की बहन है, तो उस कंडीशन में तो फिर आपका Q तो बहन है, लेकिन S बहन भी हो सकती है, बहन का जो है बहन भी हो सकता है और भाई का बहन भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में S का हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि क्या उसका जेंडर है, लेकिन पति पत्नी वाला केस में आराम से डिफाइन होगा। तो ये ध्यान रखना है। तो हमको इधर कहां से चलना है, राइट टू लेफ्ट में देखना है। और जब भी आप इससे निकालिएगा कि क्या है रिलेशन, तो खुद से अगर कंपेयर कीजिएगा, खुद से रिलेशन निकालने की कोशिश कीजिएगा तो आराम से निकलेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पूछ रहा है P से S का रिलेशन क्या है। अब अगर आप S के जगह में खुद को रखिए और सोचिए, तो भागा का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देखिए भाग का मतलब क्या दिया गया है, पुत्र दिया गया है। उसके बाद माइनस का अर्थ क्या दिया गया है, बहन दिया गया है, बहन है। फिर उसके बाद गुना का अर्थ क्या दिया गया है, माँ दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस का मतलब क्या दिया है, पति दिया है। अब यहाँ पर खुद को रखिए एस के जगह में, अब बोलिए कि ये जो है मेरा पुत्र है, मेरे पुत्र की बहन मेरा कौन हो जाएगा, बेटी हो जाएगा। मेरा पुत्र का जो मेरा पुत्र है उसका बहन मेरी बेटी हो जाएगी। मेरी बेटी की माँ मेरी कौन हो जाएगी, मेरी बेटी की माँ मेरी पत्नी हो जाएगी। और मेरी पत्नी का पति है कौन हो जाएगा, हम खुद हो जाएंगे। मेरी पत्नी का जो पति होगा वो क्या होगा, हम खुद हो जाएंगे। ये कैसे हो रहा है भाई, खुद खुद में रिलेशन कैसे होगा, माई सेल्फ यहाँ रहेगा तो होता, ऑप्शन में माई सेल्फ तो दिया नहीं है। बढ़िया है, P प्लस आर है गुना T है माइनस Q है भागा S है। भागा का मतलब क्या हो गया, पुत्र हो गया। और ये माइनस का अर्थ क्या हो गया, बहन हो गया, माइनस का अर्थ। अच्छा यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चेंज है, देखिए मिक्स करके दिया हुआ है, ठीक है, मिक्स करके दिया हुआ है। ये वाला जो है गलत नहीं कीजिएगा, देखिए मिक्स करके दिया हुआ है। ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी का पति है। और ए माइनस बी का अर्थ क्या है, बी ए का बहन है। जब मिक्स वाला दिया रहेगा तो उस कंडीशन में हमको ऐसे नहीं बनाना है, ये तब बनाना है जब एकदम पहला वाला दूसरा वाला कोई है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि आपको ट्री मेथड से बताएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ से यहाँ तक चलना है, ठीक है। तो P प्लस आर मतलब क्या हो गया, P प्लस आर मतलब P प्लस आर का अर्थ क्या है कि P जो होगा Q का पति होगा। P जो होगा क्या होगा, Q का पति होगा। P और Q पति पत्नी है, और P जो है क्या है, Q का पति है। उसके बाद क्या है, R गुने T है। R गुना T मतलब क्या हो गया, R जो है T की माँ है। R कौन हो जाएगा, T की माँ हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर जो था ये R होगा, ठीक है। P प्लस R का मतलब जो हो जाएगा, P R का पति है। P जो है R का पति है। R गुना T का मतलब क्या हो गया, R जो है T की माँ है। R कौन हो गया, T की माँ हो गई, यानी ये फीमेल हो गई, तो यह T की माँ हो गई। फिर क्या है, T माइनस Q आगे। माइनस का मतलब क्या हो गया, दूसरा वाला पहला वाला का बहन है, यानी Q जो है T का बहन है। Q क्या है, T का बहन है। Q जो है T का बहन हो जाएगा, ठीक है। Q क्या हो जाएगा, T का बहन हो जाएगा। Q T का बहन हो गया, लेकिन T का जेंडर नहीं पता चल रहा है।
टी मेल है कि फीमेल, अभी तक जेंडर नहीं पता चला है। क्यू भागा एस का मतलब क्या है? क्यू भागा एस का मतलब क्या हो जाएगा? दूसरा वाला पहले वाला का पुत्र है, यानी एस जो है क्यू का पुत्र है। एस क्या है? क्यू का पुत्र है। यानी कि एस जो है ये क्या है? क्यू का पुत्र है। ठीक है, क्यू भागा एस मतलब क्या हो गया कि दूसरा वाला, यानी कि एस जो है क्यू का पुत्र है। एस क्यू का पुत्र है। ठीक है, यानी पी का एस से क्या संबंध है? पी का एस से क्या संबंध है? देखिए, जब ये दोनों जो है आर का क्या है? संतान है, यानी पी जो हो जाएगा ये मां हो जाएगा। ठीक है, आर जो है टी और क्यू की मां हो गई, यानी ये क्या हो गया? टी और क्यू का पिता हो गया, फादर हो गया। तो इसका कौन हो जाएगा? इन सभी का बच्चा ये कौन हो जाएगा? दादाजी ना हो जाएगा। लेकिन देखिए, दादाजी ये गलत, क्योंकि आप दादाजी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो है बेटी है। ठीक है, ये इसका पिताजी हो जाएगा। लेकिन टी का हमको जेंडर नहीं पता, टी अगर मेल होगा तो ये दादाजी हो जाएगा, क्योंकि अगर बेटा हो गया तो बेटा का पिता जो हो जाएगा उसके बेटा का कौन हो जाएगा? दादाजी हो जाएगा। लेकिन ये जो होगा एस बेटी का पुत्र है ना, एस बेटी का पुत्र है, यानी क्यू जो है एस की माँ है, और माँ का फादर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? नाना जी हो जाएगा। ये चूंकि क्या है? फीमेल है, तो इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? नाना जी हो जाएगा। समझ आया? नाना जी हो जाएगा। देखिए, हमको पता है कि अगर पेरेंटल बेटा है, ठीक है, तो बेटा है, तो बेटा का अगर कोई पुत्र है, बेटा अगर पुत्र है या फिर पुत्री है, तो इसके फादर का कौन हो जाएगा? ठीक है, तो ये होगा दादाजी। और अगर बेटी का कोई है, बेटी का है, तो इसका पुत्र या पुत्री है, ये इसका फादर कौन हो जाएगा? नाना जी होता है, यही होता है। अब माता हुई तो नानी जी हो जाएगा, और इसकी माता हुई तो यहाँ पे दादी हो जाएगा। तो चूंकि ये फीमेल है, तो फीमेल की पुत्री जो हो जाएगी ये क्या हो जाएगा? नाना जी हो जाएगा। ठीक है, मेटरनल ग्रैंडफादर हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो मिक्स वाला अगर रहेगा तो ट्री मेथड से बना लेंगे, और नहीं तो वही जो हमने कहा। अच्छा, ये रैंकिंग का सवाल है। ये क्या है? रैंकिंग का सवाल है, रैंकिंग। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, टू टाइप्स। एक विदाउट ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, तो इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम केस, मैक्सिमम पर्सन इसमें बनता है, मैक्सिमम। और एक होता है ओवरलैपिंग, ये हो गया मिनिमम। तो ये क्या हो गया? ओवरलैपिंग का कंडीशन हो गया। और एक क्या होता है? विदाउट ओवरलैपिंग होता है, यानी कि मिनिमम होगा। जैसे मान लीजिए कि इधर से लेफ्ट से है, ये पोजीशन है, और बीच में कुछ है। ठीक है, ये हो गया बीच में कोई व्यक्ति है, इधर से किसी व्यक्ति का पोजीशन लेफ्ट से, और इधर भी कोई व्यक्ति है उसका राइट से पोजीशन। ये देखिए मैक्सिमम स्पेस को गेन किया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? मैक्सिमम, यानी कि विदाउट ओवरलैपिंग। इसमें ओवरलैपिंग नहीं है, मतलब एक दूसरे से नहीं, मतलब मैच कर रहा है। मैक्सिमम ओवरलैपिंग, ये हो गया मैक्सिमम वाला। अब एक कंडीशन है कि जैसे लेफ्ट से जो है इस व्यक्ति का पोजीशन दिया गया है, लेफ्ट से।
अब राइट से जो है इस व्यक्ति का पोजीशन दिया गया है, ये देखिए ये जो इतना पोर्शन है ये ओवरलैप कर गया दोनों में, इस साइड भी आ गया इस साइड भी आ गया, तो ये जो है मिनिमम कंडीशन बोला जाएगा और ओवरलैपिंग का कंडीशन बोला जाएगा। ठीक है, मिनिमम। तो ये कब पता करेंगे, मतलब कैसे पता करेंगे कि मिनिमम है कि मैक्सिमम है? तो यदि जो रेफरेंस दिया गया है, रैंक दिया गया है लेफ्ट और राइट से, अगर उसका सम दिए गए संख्या से ज्यादा होगा तब यानी कि ओवरलैपिंग होगा। देखिए इसको, इसी क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन बनाइए समझ में आएगा। यहां देखिए क्लास में टोटल जो है कितने विद्यार्थी हैं, देखिए 42 विद्यार्थी हैं, 42 विद्यार्थी हैं। और रितिका रैंक जो है, रितिका का रैंक है, ये लेफ्ट से कितना है 13 है, और राइट से कितना है शीतल का जो है ये जो है लेफ्ट राइट नहीं दिया है, ऊपर नीचे दिया गया है। ठीक है, लेफ्ट राइट के जैसा ही होगा, तो ये जो है ऊपर से दिया गया है रितिका का, ऊपर से, और नीचे से जो रैंक दिया गया है वो क्या होगा 34 दिया गया है। देखिए बच्चा है 42, लेकिन रैंक जो है, अब इसको सम कीजिएगा तो 13 प्लस 34 यानी देखिए 47 है। बच्चा 42 है लेकिन सम करते हैं तो 47 हो रहा है। इसका मतलब कुछ बच्चा जो है रिपीट कर गया, 5 बच्चा जो है रिपीट कर गया। ठीक है, 5 बच्चा क्या हो गया रिपीट कर गया है, 5 बच्चा इसमें भी रिपीट कर गया और इसमें, यानी कि 5 बच्चा जो है कॉमन है, तभी ये 42 के बराबर आएगा। तो देखिए 47 माइनस 42, तो ये कितना हो गया 5, तो 5 बच्चा जो हो गया बीच में होगा। हमने जो कहा था कि 5 बच्चा कहाँ होगा बीच में होगा, क्योंकि इधर भी ऐसे है और इधर से भी ऐसे है, तो 5 बच्चा रिपीट होगा तो यही 5 बच्चा होगा ना। देखिए लेफ्ट से और ये हो गया राइट से, तो ये बीच में होगा, यही बच्चा रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये बच्चा जो है बीच में, अगर बीच में पूछता तो इन दोनों का डिफरेंस जो है, इन दोनों का सम करते और माइनस 42 कर देते तो बीच में कितना बच्चा है निकल जाता। तो यहां पर पूछ क्या रहा है, ठीक है, यहां पर पूछ रहा है कि शीतली रितिका और शीतल के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, वही पूछ रहा है कितने विद्यार्थी हैं। यहाँ 2 3 4 5, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन रितिका एंड, देखिए 42 कैंडिडेट है, 13 है और 34 है, 13 34 कितना हो गया 47 हो गया, यानी कि जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो कितना हो रहा है 5 में हो रहा है। 5 बच्चा जो है एक्स्ट्रा हो रहा है, 1 मिनट, इसका मतलब क्या है बीच में नहीं, 5 बच्चा जो है एक्स्ट्रा हो रहा है। अब ध्यान से यहां पर देखिएगा, 5 बच्चा जो है जो कि रिपीट कर रहा है, 5 बच्चा जो है ये क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है, REPAT मतलब 2 बार आ रहा है। ठीक है, 5 बच्चा 2 बार आ रहा है। अब अगर इसका डायग्राम को देखिएगा, डायग्राम को अगर देखिएगा तो देखिए यहां पर क्या होगा, जब आप यहां से यहां चलते हैं, ठीक है, जब यहां से आप एक बार यहां चलते हैं
42 विद्यार्थी का केस में मान लिए ये ऊपर है और ये नीचे है, और यहां से जब यहां चलते हैं तो देखिए एक बार तो इसको काउंट कर ही लिए, और यहां से यहां चलने के क्रम में ये एक बार काउंट हो गया, और यहां से यहां चलने के क्रम में जो है एक बार काउंट ये हो गया। ठीक है, एक बार काउंट ये हो गया और एक बार काउंट ये हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, 2 बार काउंट हो गया। ठीक है, अच्छा 5 बच्चा ही रिपीट हो रहा है ना, 5 बच्चा रिपीट हो रहा है। तो देखिए इस तरह में होता क्या है कि मिनिमम वाले केस में हम लोग करते हैं क्या, मिनिमम नंबर जो निकालते हैं कि कितने मिनिमम संख्या होगी, 42 तो है ही, बच्चा जो है 42 है, हमको निकालना है क्या, बीच में कितना है। ठीक है, तो टोटल लेते हैं, टोटल लेते हैं, टोटल में जो है माइनस, टोटल मतलब क्या हो गया, लेफ्ट और राइट से लेते हैं, टोटल का अर्थ क्या हो गया, लेफ्ट और राइट से लेते हैं जितना उसका है पोजीशन, ये हम टोटल ही निकालते हैं, मिनिमम लेफ्ट और राइट से पोजीशन लेते हैं और माइनस करते हैं बीच में कितना है, बीच में कितना है, और माइनस एक्स्ट्रा 2 करते हैं। ठीक है, तो अब अगर देखिए यहाँ पर जो है अच्छा इस क्वेश्चन को जो है फिर से हम देखते हैं, तो देखिए हम यहाँ क्या कह रहा है कि 42 स्टूडेंट है। ठीक है, 42 स्टूडेंट है, अभी जो है गिवन कितना स्टूडेंट है, 42, गिवन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 42 है, कुल संख्या 42 है। पर देखिए लेफ्ट से और राइट से ऐड करते हैं तो दोनों का जो है कितना है, 13 है, और ये क्या हो गया, 34 है, 13 प्लस 34 देखिए 47 हो जाता है। यानी कि अगर लेफ्ट और राइट से जो है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हो जाता है, लेफ्ट और राइट का जो है पोजीशन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट से ज़्यादा है, यानी ये क्या हो गया, ओवरलैपिंग का कंडीशन हो गया, ओवरलैपिंग का कंडीशन हो गया, यानी यहाँ पर हम मिनिमम निकालते हैं, मिनिमम, मिनिमम, तो ये जो 42 दिया गया है ये मिनिमम नंबर दिया गया है, मिनिमम। ठीक है, नंबर, तो इसको कैसे निकालते हैं, देखिए मिनिमम नंबर निकालने का फॉर्मूला ओवरलैपिंग में क्या है, लेफ्ट से राइट से ले लीजिए और माइनस बीच में ले लीजिए और एक -2 घटा दीजिएगा। ठीक है, -2 घटा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, -2 जो है
दो व्यक्ति जो होते हैं उसको माइनस करते हैं, क्योंकि वो भी ओवरलैप होते हैं। तो यहाँ पर जो है मिनिमम कितना है, 42 है। लेफ्ट और राइट से कितना है, 47 है। ठीक है, और माइनस हमको बीच में निकालना है, तो बीच में रहने दीजिए, -2 कीजिए। ठीक है, तो बीच वाला निकालना है, तो ये कितना हो गया, 47 माइनस 42 -2। तो बीच वाला अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 कैंडिडेट हो जाएगा। कितना कैंडिडेट हो जाएगा, 3 कैंडिडेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए, और अगर छोटा हुआ, लेफ्ट और राइट से अगर छोटा हुआ, यानी कि वो ओवर नॉन ओवरलैपिंग का कंडीशन, यानी मैक्सिमम कंडीशन, तो जैसे मैक्सिमम वाला जानते हैं वैसा ही कीजिए। ठीक है, लेकिन जब भी लेफ्ट राइट का पोजीशन टोटल से अधिक होगा तो इस फॉर्मूला का यूज करके तुरंत निकालेंगे, या फिर इसको और एक तरह से बना सकते हैं। देखिए, ऊपर से क्या है, ये मान लीजिए टॉप है, और ये क्या है, बॉटम है, यानी ऊपर नीचे है। तो रितिका जो है टॉप से कितने स्थान पर है, 13 स्थान पर है। रितिका जो है टॉप से कितना स्थान पर है, 13 स्थान पर है। देखिए, मान लीजिए क्या है, रितिका है, रितिका हो गया, और इसका कितना रैंक है, 13th रैंक है ऊपर से। और उसके बाद क्या है, शीतल नीचे से 34वां स्थान है। ठीक है, शीतल जो है नीचे से कितना स्थान है, 34वां स्थान है। इसको ले लिया और थोड़ा नीचे में, ठीक है, ये देखो, टॉप से लेना है, यहीं से लीजिए। ये हो गया, मान लीजिए आपका क्या, रितिका। रितिका टॉप से जो है 13 स्थान पर है, 13th। ये मान लीजिए बॉटम है, और बॉटम जो शीतल है वो कितना है, 34वां स्थान है। ठीक है, अब बीच में निकालना है, तो कहीं से भी आप जो है, टोटल 42 कैंडिडेट है, इसी को निकालिए। ये जो है नीचे से है, ये कितना है, नीचे से है, 34 है, तो इसी का निकाल लीजिए। ऊपर से इसका स्थान कितना हो जाएगा, ऊपर से जो है इसका स्थान कितना हो जाएगा। जो फॉर्मूला नहीं जानते हैं उनके लिए है बेसिक, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये जब ऊपर से हो गया तो नीचे से कितना आ जाएगा, हम जानते हैं टोटल कैसे निकालते हैं, लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट -1, इसी से टोटल निकालते हैं। ठीक है, और लेफ्ट निकालना होगा तो टोटल में हम लोग क्या करते हैं, टोटल में क्या करते हैं, राइट +1। राइट निकालना होगा तो यही फॉर्मूला में टोटल माइनस लेफ्ट +1 करते हैं। ठीक है, या ये लेफ्ट राइट नहीं दिया है तो ऊपर नीचे दिया हुआ है, तो ये जो है नीचे से दिया गया है 34, तो ऊपर से कितना हो जाएगा इसका, शीतल का, ऊपर से कितना हो जाएगा शीतल का, तो ऊपर से अगर शीतल का टोटल कितना है, 42, टोटल है 42, और नीचे से कितना है, 34। ठीक है, नीचे से 34 और +1 जोड़ देंगे, क्योंकि हमको टोटल तो निकालना नहीं है कि -1 करेंगे। टोटल दिया है 42, नीचे से पोजीशन दिया जो है उसको माइनस करके +1 कर दिए, तो ये कितना हो गया, 43 माइनस 34, 43 माइनस 34, तो हो गया कितना, 9। ऊपर से इसका जो है पोजीशन कितना दिया गया है, 9वां रैंक पे है, 9th। ऊपर से जो इसका पोजीशन है ये कितना है, 9th है। ठीक है, और ये क्या है, 13वां पर है, ये है 9th रैंक में। अच्छा, ये क्या हो गया, 9th हो गया, ये कैसे हो गया, और रितिका जो है 13 है ऊपर से, यानी ये जो होगा रितिका से नीचे होगा, जब ये 13 आ रहा है ना,
जब ये ऊपर से 13 आ रहा है और रितिका यहाँ आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, रितिका जो पोजीशन होगा ये इधर ही होगा, क्योंकि ये जो शीतल है यहाँ पर 9th आ रहा है, यानी रितिका जो होगी वो इधर होगी, इसके नीचे होगी। ठीक है, इसके नीचे पर होगा कहीं रितिका। रीति का जो होगा वो क्या होगा, शीतल के नीचे होगा, क्योंकि ये 9th है, ऊपर से इसका 13 है, ऊपर से जो है इसका क्या है, रितिका का 13 है। ठीक है, 13 है, 13th पोजीशन है ऊपर से, और इसका जो है ऊपर से 9th पोजीशन है, ये वाला, ये 9th हो गया और ये 13 हो गया, यानी बीच में कितना, 10, 11, 12 और एक 13, न हो गया 10, 11, 12 और 13। तो देखिए शीतल और ऋतिका के बीच में कितना कैंडिडेट बैठा है, 3, तो इस तरह भी हम मार सकते हैं 3। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। अब ये वाला कीजिए कि निम्न में से कौन सा एक सार्थक क्रम है। तो देखिए सार्थक क्रम में जो है ये बढ़ते से घटते और घटते से बढ़ते दिया जा सकता है, सबसे बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा या फिर सबसे छोटा। यहाँ पर देखिए क्या दोनों साइड से देखिएगा, तो सबसे बड़ा अगर होगा तो यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, सबसे बड़ा 3 होगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, इंस्पेक्टर जनरल होता है, इंस्पेक्टर जनरल से एसपी होता है। ठीक है, एसपी होता है, फिर क्या होता है, डिप्टी डीएसपी होता है 4, और फिर क्या होगा, स्टेशन थाना प्रभारी होता है। ठीक है, तो ये हो गया घटते क्रम में, इसी को ऐसे कर दीजिएगा तो ये बढ़ते क्रम में हो जाएगा, ऐसे ही लिखिएगा, यही चीज है जो दिया गया है, या तो इस तरह से लिख के दिया गया है या फिर ऐसे लिख के दिया गया होगा, ये बढ़ते क्रम में वही चीज है, इसको इधर से लिख देंगे, ये घटते क्रम में, ये बढ़ते क्रम में। यहाँ पर देखिए 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, ये जो है देखिए ऑप्शन नंबर डी, ये बढ़ते हुए क्रम में दिया गया है। तो निम्न को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यक्त करें, तो जनरली जो है बढ़ते क्रम में जो है दिया जाता है, घटते क्रम में होगा तो वो आपको बता देगा। तो ये ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। अब यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो देखिए ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ऊपर जो है नॉर्थ लेते हैं, नीचे साउथ लेते हैं, इधर ईस्ट लेते हैं, इधर क्या लेते हैं, वेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि एक लड़की है जो 70 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ की ओर चलता है, तो ये जो है ऊपर की ओर 70 मीटर चलता है, 70 मीटर चलता है। फिर जो है सी टेक्स द लेफ्ट, वह बाएं मुड़ती है। देखिए इस कंडीशन में अगर बाएं बोलेगा तो हम लोग एंटी क्लॉक लेंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में, और जब दाएं बोलेगा तो क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के दिशा में लेंगे। तो अब बाएं मुड़ती है यानी कि इधर मुड़ेगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉक ऐसे चलता है और 150 मीटर चलता है। फिर वह पुनः बाएं मुड़ती है और 70 मीटर चलता है, यानी कि जितना ये चला उतना ही नीचे की ओर चलेगा, बाएं मुड़ता है तो, और इसी के जो है बराबर आके खड़ा होगा पैरेलल में। ठीक है, फिर वह एक बार बाएं मुड़ती है और 90 मीटर चलता है, 150 यहाँ से यहाँ तक है, मान लिया यहाँ से यहाँ तक क्या है, 90 है। ठीक है, 90 तक है, उसके बाद जो है क्या बच गया, 60 बच गया। ठीक है, 90 मीटर चलता है, वह फिर कहाँ मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब क्लॉकवाइज मुड़ता है, तो ऐसे करके घूमेगा, यानी नीचे मुड़ गया। नीचे मुड़ने के बाद कितना चलता है, ये 100 मीटर चलता है, ये कितना है, 100 मीटर चलता है, ये लाइन कितना है, 100 मीटर है। ठीक है, तो इसको यहीं पर लिखिए, थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था, छोटा बन गया है। ठीक है, ये क्या है, 100 मीटर है। अब अंत में वो क्या करता है, बाएं मुड़ता है, अंत में क्या करता है, बाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है, यानी ये 90 चला था तो इधर जो है 150 है पूरा, तो ये वाला 60 होगा, तो इसी के पैरेलल नीचे पर बिंदु होगा 60, ये क्या है, 60 चला। ठीक है, ये इतना कितना चला, 60 चला। तो हम क्या करते हैं, सुविधा के लिए जो है
90 को ऊपर, 100 को यहाँ लिखते हैं, तब आराम होगा देखने में। ये 90 हो गया और ये क्या हो गया, 100 हो गया। ठीक है। पावर 60 मीटर चलकर बिंदु 2 पर पहुंचती। ये बिंदु क्या है, 2 है। और ये बिंदु आई थिंक एक ही होगा। ये बिंदु कहाँ पहुंचा, 2 पर पहुंचा, बिंदु 2 पर पहुंचा। ठीक है। बिंदु Z और ये बिंदु X था। ये क्या था, बिंदु X था। और 2 नहीं है, ये बिंदु Z है। ठीक है, 2 नहीं है, बिंदु Z है। ये बिंदु Z है। तो बिंदु Z से बिंदु X कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो कितनी दूरी मतलब यही दूरी पूछ रहा है। कितनी दूरी का अर्थ पूछ रहा है, तो कौन सा दूरी पूछ रहा है, ये वाला दूरी मेरा पूछ रहा है। ये वाला दूरी पूछ रहा है कितना है। ये वाला दूरी कितना होगा, इसके पैरेलल होगा ना, तो ये 100 मीटर होगा। और बिंदु Z पूछ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू X। X के रिस्पेक्ट में Z किधर है, नीचे की ओर है, यानी कि ये साउथ होगा। 100 मीटर जो है दक्षिण की ओर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा। 100 मीटर दक्षिण की ओर होगा। नेक्स्ट आते हैं कि इसको जो है श्रृंखला का संदर्भ लें और पूछे गए उत्तर दें। ये जो है पैमाना है मेरा, इसी में आपको देखना है। तो कितना है, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन हैं, कितने कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, व्यंजन मतलब क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। जिसके ठीक पहले क्या है, एक स्वर है, यानी कि क्या है, भवेल है। स्वर मतलब क्या हो गया, भवेल हो गया। और बाद में भी एक स्वर है, यानी कि भवेल, भवेल, यानी कि भवेल कॉन्सोनेंट भवेल, इसमें देखना है। तो पहले आप देखिए कॉन्सोनेंट को ढूंढिए। और तो बेहतर है कि भवेल को ढूंढिएगा ना, तो बेहतर होगा। देखिए भवेल कॉन्सोनेंट भवेल होना चाहिए। ये नहीं है, ये नहीं है। देखिए भवेल तो हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, भवेल हो गया, ये वाला हो रहा है। देखिए एक तो हो गया ANE हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है NEC नहीं हुआ, भवेल नहीं है। ECM भवेल नहीं है। ठीक है, CMK ये भी भवेल। C भवेल है क्या, नहीं। M भवेल है क्या, नहीं। K भवेल है क्या, नहीं। E भवेल है। EWA देखिए ये भी हो जाएगा, भवेल कॉन्सोनेंट भवेल, EWA। फिर देखिए WAF, W भवेल है क्या, नहीं। AFH, A भवेल है, ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन H क्या है, भवेल नहीं, इसलिए नहीं लेंगे। उसके बाद भवेल देखिए E है, EQA ये भी हो जाएगा, EQA। देखिए भवेल कॉन्सोनेंट भवेल। फिर ये भवेल है क्या, नहीं। A को भवेल लीजिए, APM ये भी नहीं हो गया, ये भवेल नहीं है, ये भी भवेल अब ढूंढना है। भवेल ये हो गया EDH, ई भवेल है कॉन्सोनेंट, लेकिन एच भवेल नहीं है। उसके बाद देखिए इसमें से कोई भवेल नहीं है, भवेल से स्टार्ट के EKU, बिल्कुल EKU ये वाला भी है। E भवेल है, फिर KU, फिर देखिए U भवेल है, U भवेल है तो UWS। ठीक है, ये भवेल नहीं, U से स्टार्ट हो रहा है, भवेल से कॉन्सोनेंट, फिर भवेल नहीं है। फिर भवेल यहाँ है ANM, A तो भवेल है, कॉन्सोनेंट M भवेल नहीं है। फिर AWE ये भी होगा, AWE ये भी होगा। तो कितना, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसे 5 अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 21 जून 2007 जो है थर्सडे है। देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 21 जून 2011 जो है क्या होगा। तो आप देखिए 21 जून को पूछ रहा है, 21 जून को 2007 को अगर क्या है, गुरुवार है, गुरुवार है। और यहां पूछ रहा है कि 21 जून 2011 को क्या होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो यहां पर देखिए मंथ भी सेम है, ये भी सेम है, केवल ईयर के बीच का निकालेंगे क्या होगा। तो देखिए जब भी हम जानते हैं कि अगर जैसे ही
लीप ईयर से जो है लीप ईयर में आएंगे तो भी +2 डेज ऑड डे होगा। ठीक है, लीप ईयर में आएंगे नॉन लीप ईयर से तो +2 डे होगा। या फिर नॉर्मल ईयर में आएंगे, नॉर्मल बस इतना याद रखिए कि अगर आप लीप ईयर में आते हैं, कहीं से भी आते हैं, कहीं से भी आते हैं, अगर लीप ईयर में आते हैं तो क्या होगा, 2 दिन एक्स्ट्रा होगा। और नॉर्मल ईयर में आते हैं तो 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। लीप ईयर मतलब हो गया कि आप अगर 4 से डिवाइड देते हैं, अगर वो ईयर हो गया तो ये लीप ईयर होगा, और नहीं लगता है तो साधारण वर्ष नॉन लीप ईयर होगा। तो आप देखिए, जैसे 2007 से कभी कभी क्या होता है कि हम जनरली क्या करते हैं इस केस में कि डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस निकाल लेते हैं, 2011 में 2007 का डिफरेंस निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 को में जो है 4 वर्ष है बीच में। ठीक है, 4 हो गया है, 4 वर्ष है, 4 वर्ष में कितना लीप ईयर है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए 4 को 4 से डिवाइड देते हैं तो एक बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। और ये जो है तो रिमेनिंग, जब एक जो है एक बार में कटा यानी 1 साल हो गया, तो रिमेनिंग कितना हो गया, 3 साल। यानी एक जो है लीप ईयर है तो 3 जो है नॉन लीप ईयर है। बट ये कभी कभी जो है गलत भी होता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरह में कभी कभी गलत भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। आप कहीं निकाल के देखिए, देखिए 2007 से 11 लाना है तो देखिए 2007 है, 2008 होगा, 2009 होगा, 2010 होगा, 2011 होगा। देखिए ये साल और ये साल छोड़ देंगे, बीच में जो है यहां तक आएंगे 2011 तो 4 साल हो गया। देखिए इसमें जो है लीप ईयर कितना है, केवल 4 से भाग लगने वाला ही एक है, 2008। ठीक है, पूरा नहीं लगाएंगे, बस अंतिम का अगर 2 डिजिट जो है 4 से भाग लग गया तो पूरा साल ही जो है भाग लग जाएगा, यानी कि वो लीप ईयर होगा। तो 2008 केवल लीप ईयर है, और 3 जो है देखिए क्या है, नॉन लीप ईयर है। तो यहाँ भी वही चीज है, एक लीप ईयर आए तो 3 क्या है, नॉन लीप ईयर आएगा। अब एक लीप ईयर में हम जानते हैं कि 2 दिन एक्स्ट्रा होगा तो 2 दिन। ठीक है, एक लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होगा तो उसको 2 से गुना कर दिए तो पूरा लीप ईयर में 2 ही दिन एक्स्ट्रा होगा। और 3 नॉन लीप ईयर है, मतलब साधारण वर्ष है, तो उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा आएगा तो 1 से गुना किए, यानी 3 साल में जो है 3 साल में 3 ही एक्स्ट्रा वर्ष आएगा। प्रत्येक साल में एक एक है तो 3 साल में कितना आएगा, 3 आएगा, और 1 साल में 2 ही आ रहा है। यानी टोटल जो हो गया ऑड नंबर की संख्या टोटल कितनी हो गया, टोटल ऑड डे कितना हो गया, टोटल ऑड डे हो गया 2 + 3, 5 ऑड डे हो गया। ठीक है, 5 ऑड डे हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, 5 ऐड कर देंगे। 5 ऐड कर दिए तो मेरा कितना हो जाएगा, देखिए गुरुवार से या तो 5 ऐड कर दीजिएगा, या फिर एक बात और याद रखिए कि कोई भी डेट दिया हुआ है, मान लीजिए सोमवार दिया है, सोमवार से आप 5 ऐड कीजिए, या फिर ये कितना कम है, 7 से 2 कम है, या फिर आप 2 घटा दीजिए, सेम आएगा। सोमवार से 2 कम क्या, पीछे जाइए तो ये क्या हो जाएगा, शनिवार आ जाएगा। और यहां से भी 5 आगे जाइए तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि आ जाएगा। ठीक है, तो आपको भी यहाँ गुरुवार है, गुरुवार में 5 ऐड कीजिए, या फिर ये 7 से कितना कम है, 2 कम है, तो गुरुवार में आप 2 ऐड कर -2 कर दीजिए, या प्लस गुरुवार में -2 कर देंगे तो कौन वार हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। 5 ऐड करेंगे तो भी मेरा क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। और गुरु में अगर 2 दिन पीछे चले जाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा, ट्यूसडे होगा, मंगलवार। ठीक है, ये क्या होगा, मंगलवार हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कौन सी हो जाएगा, मंगलवार। अब यहां पर देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है कि 6 लोग हैं सिटिंग अराउंड ए हेक्सागोनल टेबल। मतलब हेक्सागोनल टेबल मतलब क्या हो गया,
मतलब जिसमें 6 फेस है। एक ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। मतलब हेक्सागन है, 6 लोग हैं और सभी जो है सेंटर की ओर देख रहे हैं। तो सेंटर की ओर देख रहे हैं तो लेफ्ट अगर चलने को बोलेगा तो क्लॉकवाइज, और राइट चलने को कहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। ये घड़ी के दिशा में चलेंगे और ये एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। और अगर सेंटर से बाहर की ओर देखता, सभी जो देख रहा है ऐसे करके देख रहा है, और बाहर की ओर अगर देखता तो हम इसका जस्ट उल्टा कर देते। लेफ्ट अगर बोलता तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, राइट बोलता है तो क्लॉकवाइज। लेकिन ये यहाँ देखिए फेसिंग द सेंटर कर रहा है। अब क्या बोल रहा है, यू वाज सिटिंग अपोजिट टू पी, यू वाज सिटिंग अपोजिट टू पी। यू जो है पी के अपोजिट बैठा है, हु वाज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, ऑफ है यहाँ पर, ठीक है। देखिए यू पी के सामने बैठा है, जो किसके लिए, जो किसके लिए यूज हुआ है, जो सेकंड पर्सन उसके लिए। पी, यू जो है पी के सामने बैठा है, जो कि आर के बाईं ओर पड़ोसी में बैठा है, ठीक है। तो आप पहले जो है पी को बैठाइए, जो किसके लिए है, सेकंड पर्सन के लिए, आर के बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। अब आर को बैठाए, आर का बायां ओर अगर चलेंगे, बाएं मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, और दाएं मतलब क्या हो गया, राइट हो गया। तो इसका मतलब यहां पर बाएं बोल रहा है तो बाएं में घड़ी के विपरीत दिशा में, तो आर से घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के दिशा में जाएंगे, घड़ी ऐसे घूमती है ना, तो पी हो गया। जब पी हो गया तो पी के सामने क्या हो गया, क्यू हो गया। तो क्यू मेरा क्या हो गया, ये वाला, सॉरी यू दिया है, पी के सामने मेरा क्या हो गया, ये वाला यू हो गया। उसके बाद क्या है, यू के दाईं ओर पड़ोस में कौन बैठा है, एस बैठा है। यू के दाईं ओर पड़ोस में एस बैठा है, यू के दाएं ओर चलना है यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है, यहाँ पर एस बैठा दिए, ठीक है। फिर P और S के ठीक बीच में T बैठा है, P और S के ठीक बीच में जो है T बैठा है। Q कहां पर बैठा है, ये देखिए थोड़ा सा है सवाल में दम। उसके बाद क्या है कि अब यहां पर जो कह रहा है इसमें गलती पता है, जैसे यूपी के सामने बैठा है जो आर के बाईं ओर पड़ोस में है। अब तुरंत है कि दूर में है ये नहीं बताया गया है। एक है तुरंत, जैसे हमने यहाँ क्या बैठा दिया, आर के तुरंत बगल में जो है, पड़ोस में बोल रहा है तो पड़ोस में क्या होगा, यही होगा। पड़ोस में बोल दिया मतलब तुरंत होगा, ठीक है। पड़ोस में बोल रहा है तो तुरंत होगा इसका मतलब। और यहां भी बोल रहा है यू के दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, यू के दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, इसका मतलब इमीडिएट लेफ्ट। इंग्लिश में देखिए यहाँ पर इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट राइट का यूज किया गया है, मतलब तुरंत बगल में बैठा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एस वॉज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ यू। यू से अगर राइट में चलेंगे तो कौन बैठा है तुरंत में, एस बैठा हुआ है। अब क्या बोल रहे हैं, टी वॉज एक्जैक्टली बिटवीन पी एंड एस। अब बताइए यहाँ पर 2 है, हम कैसे पी और एस देंगे। बताइए, यू आर सिटिंग अपोजिट टू पी, यू आर सिटिंग अपोजिट टू पी, ठीक है। हु वॉज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, आर के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है पी, ठीक है। आर के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है पी, ठीक है। ज्यादा नहीं ना है, 6 ही है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। ओहो सॉरी सॉरी, ये जो है ये तो ज्यादा ही बन गया ना, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। षटभुज बोल रहा है, षटभुज। देखिए ये षटभुज ये हो गया, 6 भुजा होना चाहिए, उसमें 8 हमने बना दिया, ठीक है।
तो ये सभी जो है सेंटर की ओर, अंदर की ओर देख रहा है। और ये हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ आर है, उसके पड़ोस में पी है, और पी के सामने कौन है, यू है। देखिए बोल रहा था ना। फिर यू के दाईं ओर पड़ोस में कौन बैठा है, एस बैठा है। यू के दाईं ओर पड़ोस में एस बैठा है। अब एस और पी और एस के ठीक बीच में जो है टी बैठा हुआ है, बिल्कुल। यहाँ एक बच गया, कौन, पी क्यू आर एस टी यू। यहाँ क्यू बैठा हुआ है, तो क्यू कहाँ बैठा हुआ है, तो क्यू का पोजीशन देखिए अपोजिट टू आर। नहीं, ये गलत है, क्योंकि अपोजिट टू ये क्या है, टी है। फिर अपोजिट टू टी, हाँ ये वाला होगा अपोजिट टू टी। और इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी है क्या, नहीं है। ये किसके, क्यू जो है किसके इमीडिएट लेफ्ट है, यू के इमीडिएट लेफ्ट है। अगर यू से हम क्लॉकवाइज चलेंगे, देखिए क्यू आ रहा है, और इमीडिएट राइट बोलेगा तो आर के इमीडिएट राइट में कौन है, क्यू है। अपोजिट टू एस, नहीं ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कौन होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और इफेक्ट है। कथन कह रहा है कि भारत में बहुत सारे बेरोजगार हैं, भारत में बहुत सारे बेरोजगार हैं, तो इसका इफेक्ट क्या है, यानी कि देश में गरीबी है। बिल्कुल बात कि बेरोजगारी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गरीबी का। गरीबी का, लोग अगर कमाएंगे नहीं तो वो कैसे, गरीब नहीं होंगे तो क्या होंगे, बिल्कुल गरीब होंगे। जब उनके पास पैसा ना होगा, गरीबी का आकलन क्या है, मनी से है, ठीक है, उनके पास पैसा होना चाहिए। तो बेरोजगार लोगों के पास आय का स्रोत कहाँ से होगा, नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, ये भी गरीबी है, ठीक है, क्योंकि बेरोजगारी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गरीबी। उसके बाद बजट में रोजगार का प्रावधान, बिल्कुल सरकार जो है गरीबी को, चूंकि बेरोजगार से गरीबी आता है और गरीबी को हटाने के लिए जो है रोजगार के साधन दिए जाते हैं। तो इसका इफेक्ट है कि देश में अगर बेरोजगार लोग हैं तो उसके लिए जो है फंड इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस बनाए जाते हैं। तो ये भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें आपको लॉजिकल वे में भरना है। अब देखिए इसको काउंट कर लीजिए कि कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है। तो 20 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 5 गुना 4 या 4 गुना 5। तो पहले बड़ा वाला ही लेते हैं। इसका मतलब क्या है, 5 लेटर को अगर एक साथ रखेंगे तो 4 ग्रुप बनेगा, 4 लेटर को एक साथ रखेंगे तो 5 ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो देखिए 5 लेटर को रखते हैं, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया, 1 2 3 4 5 ये हो गया, 1 2 3 4 5 ये हो गया, 1 2 3 4 5। अब देखिए सभी का अंत डी से हो रहा है, डी से हो रहा है, डी से हो रहा है। फिर डी के आगे के है, यहाँ भी के है, तो यहाँ भी हमने क्या दे दिया, के दे दिया, यहाँ भी के हो गया। अब के आगे यहाँ क्या है, एच है, तो यहाँ भी देखिए एच दे दिए, और यहाँ भी चूंकि एच है, यहाँ भी एच है। ई के पहले क्या है, देखिए ई के पहले क्या है, यहाँ जे है, लेकिन यहाँ देखिए जे नहीं है, ठीक है, यहाँ पर जे क्या है, नहीं है। यहाँ देखिए एफ है, यहाँ क्या है, एफ है। तो बी से एफ, ठीक है, बी से एफ मतलब 2 + 4 6 बढ़ रहा है। एफ से जे मतलब कितना दे दिए, 4 दे दिए, मतलब 4 बढ़ रहा है। जे से फिर 4 बढ़ जाएगा, ठीक है, जे से 4 मतलब 14 हो जाएगा। 14 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्या होगा, एन होगा। तो अंत पे एन होना चाहिए, ये 4 ब्लैंक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सब ई से हो रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो सेकेंड वाला ब्लैंक में ई होना चाहिए, यहाँ क्या है, पी है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल है। बिना भरे हुए आप बोल सकते हैं कि सेकेंड वाला ब्लैंक में जो है ई होना चाहिए, और अंत पे देखिए के है, ठीक है। तो आप एलिमिनेशन मेथड का यूज कीजिएगा तो आसानी से ये निकलेगा। यहाँ पर क्या दिया है, चिन्हों को परस्पर में बदलने के लिए जो है आपको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। चिन्ह को आपस में बदल कर जो है कौन सा चिन्ह कहाँ पर लगेगा, देखिए
ये अंतिम वाला चिन्ह जो है याद रखिएगा हमेशा, जो है जैसे ये इक्वेशन है तो अंतिम वाला चिन्ह जो है बराबर होना चाहिए। बराबर यहाँ भी दिया जा सकता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में आपको बराबर करना है। तो हम पहला वाला लेके चलते हैं, पहला वाला जो है लेके चलते हैं। 14 हो गया, 14 गुना 5 हो गया, माइनस 41 हो गया, बराबर 76 जोड़ 35 हो गया। ये देखिए 14 पंजे 70। अब देखिए 14 पंजे 70 हो गया, 70 से 41 माइनस करेंगे तो क्या 76 प्लस 35, ये दोनों बड़ा बड़ा होगा, ये तो बड़ा ही होगा ना। 76 प्लस 45 और 70 से और कम कर दिया ये, और ये क्या 76 से बढ़ा दिया, तो ये होगा क्या, कभी नहीं होगा। फिर ये वाला देखते हैं, 14 गुना 5 प्लस 41 माइनस 76 बराबर 35। ये देखिए 14 पंचे 70, ठीक है, 14 पंचे 70 प्लस 41 और माइनस 76, यानी 41 माइनस 6 देखिए आ रहा है 35। तो यही वाला मेरा करेक्ट आंसर होगा। एक ही करेक्ट आंसर होगा, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए इसमें क्या है कि जो अष्टभुज है, अष्टकोण है, ठीक है, षटकोण है, अष्टकोण नहीं, षटकोण जो है जिसमें 6 भुजा है, ये वाला वो पुलिस अधिकारियों को दर्शाता है। पंचकोण जो है जिसमें 5 भुजा उसको स्नातक को दर्शाता है। वृत्त जो है महिलाओं को दर्शाता है, और वर्ग जो है भारतीयों को दर्शाता है। तो उस विशेष श्रेणी में व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है, दी गई संख्या उस विशेष श्रेणी में जो है संख्या को दर्शाता है। ये जो नंबर दिया गया उसको दर्शाता है, कि जैसे ये षटकोण के अंदर 11 है, 8 है, 32 है, 15 है, 2 है, ये सब जो है अब वो क्या इस षटकोण जिसको दर्शाता है वो संख्या उसको दर्शा रहा है। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि हाउ मेनी इंडियन पुलिस ऑफिसर्स आर ग्रेजुएट्स बट नॉट फीमेल्स। फीमेल नहीं होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, इंडियन पुलिस ऑफिसर होना चाहिए, लेकिन फीमेल नहीं होना चाहिए। फीमेल नहीं होना चाहिए, फीमेल कौन सा दर्शाता है, ब्रीथ, यानी प्रीत वाला पार्ट को हटाना है, ब्रीथ वाला पार्ट को नहीं देखना है, क्योंकि ब्रीथ वाला पार्ट जो है होना ही नहीं है, फीमेल नहीं होना है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, इंडियन पुलिस ऑफिसर होना चाहिए जो कि ग्रेजुएट होना चाहिए। तो ग्रेजुएट किसको, ये पंचभुज को दर्शाता है, ये वाला देखिए ग्रेजुएट कौन सा है, ये सा है ना, ग्रेजुएट जो है ये वाला है, ऐसे करके ऐसे है, यही वाला ग्रेजुएट है, ठीक है। ये क्या है, ग्रेजुएट को दर्शाता है। और पुलिस को कौन दर्शाता है, अच्छा पुलिस को कौन दर्शाता है, इंडियन पुलिस ऑफिसर होना चाहिए। इंडियन पुलिस ऑफिसर जो है ये कौन सा दर्शाता है, वो वाला दर्शाता है आपका इंडियन पुलिस ऑफिसर, या इंडियन भी होना चाहिए, पुलिस ऑफिसर भी होना चाहिए। तो षटकोण जो है किसको दर्शाता है, पुलिस अधिकारी को, और वर्ग जो है भारतीय को दर्शाता है, ठीक है, वर्ग भारतीय को दर्शाता है। वर्ग मतलब ये वाला हो गया किसको, भारतीय को दर्शाता है, ठीक है, ये वाला भारतीय को दर्शाता है। और एक है जो किसको, इंडियन पुलिस को दर्शाता है। देखो इंडियन पुलिस को ये दर्शाता है। तो तीनों में देखिए कॉमन कौन है, आपको बस फीमेल नहीं लेना है, ठीक है, यानी कि आपको कहने का मतलब कि फीमेल को नहीं लेना है, इसका मतलब ये वाला पार्ट को आपको हटा देना है, ये वाला पार्ट जो है हटा देना है, ठीक है। इस बात समझने के लिए इतना भारी है नहीं, ठीक है, जितना फीमेल है ये हटा देना, मन में ही जो है इसको हटा देंगे। अब तीनों में चूंकि तीनों लेना है तो तीनों में कॉमन कौन है, जो तीनों है, जो बाहर है वो तो सिर्फ ये है, जैसे ये नोक बोलेंगे तो नो सिर्फ किस में आता है, पंचभुज में आता है, वो क्या होगा, सिर्फ क्या होगा, वो पंचभुज है तो वो ग्रेजुएट होगा, स्नातक होगा, जो तीनों में आता है वही। तो देखिए 11 एक ऐसा संख्या है जो तीनों मारा है, 11 एक ऐसा संख्या है जो तीनों मारा है, ठीक है।
यानी 11 नंबर वाला जो है वो भारतीय भी है, पुलिस अधिकारी भी है, स्नातक भी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिया है, 3 13 53, तो 3 में देखिए 3 गुने 4 12 प्लस 1 13, 13 गुने 4 52 प्लस 1 53, 53 गुने 4, तो 50 को पहले 4 से गुना कीजिए 200, और 3 को 4 से 12, यानी 212 प्लस 1 213। अब 213 को 4 से गुना करेंगे तो यानी कि 640 तो होगा नहीं, क्योंकि 200 को 4 से गुना करेंगे तो 800 से अधिक होगा। ठीक है, तो ये कितना होगा 200 800 और 13 चौका 52, 852 प्लस 1 853, तो क्या होगा, ये वाला आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। यहां पर देखिए क्या है, डी है। ठीक है, तो ये हमको निकालना है। तो ये इसमें जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसमें एलिमिनेट कीजिए। ये देखिए पहला कौन सा डिफरेंट होगा, किससे निकालने से तुरंत आंसर आ जाएगा। अगर हम थर्ड वाला निकालेंगे ना तो तुरंत आंसर आ जाएगा, जैसे बी है, फिर यहाँ पर थर्ड वाला क्या है, के है, इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा, फिर इसमें थर्ड वाला क्या है, सी है, फिर इसमें क्या है, एल है। क्यों निकाले ऐसे, क्योंकि देखिए अगर हम पहला वाला निकालेंगे, मान लीजिए y आ गया, तो फिर आपको जो है चेक करना होगा। ऐसे जो अलग है उसमें जो है तुरंत निकलेगा, तो थर्ड वाला अलग है। देखिए b से जो है k जाना है, b से आपको जो है k जाना है, फिर c से l जाना है। तो ये कैसे हो रहा है, b से k जाना है, k से फिर c जाना है, k से ये जाना है, फिर इतना जाना है, फिर सी से जो है ज्यादा जाना होगा। इसका मतलब क्या है, अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे देखिए एक तो बड़ा चले गए, कभी कभी होता है क्या, ये सीरीज इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। पी से जब के की ओर चले गए तो फिर सी क्या कर रहा है, तो ये देखिए दूसरे नंबर पे होता है, के जो है 11 नंबर पे होता है, ये तीसरे नंबर पे और ये 12 नंबर पे होता है। ठीक है, तो अब देख सकते हैं यहां पर इस श्रृंखला को पूरा करना है। ठीक है ना, तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यहां से कि जब किए तो कितना 9 इंक्रीज हुआ, 2 से 11 9, और यहां से देखिए फिर क्या हो गया, 9 इंक्रीज हो गया, यानी इधर भी 9 हो रहा है, इधर भी 9 इंक्रीज हो रहा है, तो यहां भी हम 9 इंक्रीज करते हैं, और यहां भी हम क्या करते हैं, 9 इंक्रीज करते हैं। जब 11 प्लस 9 इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, 11 में अगर 9 इंक्रीज करेंगे तो 20 होगा। 20 किसका होगा, टी का होगा। अब टी में फिर 20 में फिर 9 इंक्रीज करेंगे तो देखिए कितना हो गया, 29 हो गया। 29 तो होता नहीं है, 26 के बाद जो है ये क्या होता है, 26 प्लस 3 हम लिख सकते हैं, तो ये कैंसिल हो गया, तो 29 प्लस 9 जो है ये क्या होगा, 3 होगा, सी होगा और फिर होगा। तो यहाँ जो हो जाएगा क्या, टी वाला आंसर हो जाएगा। टी किस में है, यहाँ पर टी है थर्ड वाले में, तो एक ही से जो हम आंसर निकाल दिए। ठीक है, सॉरी। अब इसमें देखिए कौन सा जो है ऑड है, तो इसमें क्या करते हैं हम, कि जो छोटा छोटा है लगभग, ये देखिए कोई छोटा नहीं है, जब बराबर बराबर है तो डिफरेंस ही निकालिएगा। ठीक है,
और इस टाइप का केस में दो छोटा छोटा लेके बड़ा का यूज करते हैं, लेकिन 43, 47, 55 लगभग अगल बगल ही है, तो इसमें डिफरेंस निकालते हैं। ये देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 है। इसके बीच का डिफरेंस क्या है, 8 है। इसके बीच का डिफरेंस देखिए 4 है, 15, 8, 23 हो गया। ये हो गया 4 का डिफरेंस, ये हो गया कितना, 8 का डिफरेंस। ये देखिए 4 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ कितना है, 12 का डिफरेंस है। तो अलग कौन सा, ही वो है। सब में 4, 8, 4, 8 का डिफरेंस है, इसमें 4, 12 का डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्यूब है, ठीक है, ये फिगर दिया गया है, यानी ये ओपन है, इसमें से कौन बनेगा। आपको एक बात याद रखना है, जो अगल बगल होगा, अगल बगल है, वो अपोजिट जो है नहीं होगा, और जो अपोजिट है वो जो है, जो अपोजिट है वो अगल बगल नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है कि एक छोड़ के एक, यहाँ से इसको लेंगे तो ये वाला दोनों आपस में अपोजिट होता है, यानी जो स्टार है वो अपोजिट होगा किसके, आर के। क्यू जो होगा इसके एक छोड़ के यहाँ पर अपोजिट होगा, क्यू जो है किसके अपोजिट होगा, हैश के। और दोनों जो बच गया ये वाला, इसका अपोजिट होगा, यानी एट द रेट होगा, किसका अपोजिट होगा, दोनों का। तो हमने क्या कहा कि जो अगल बगल होगा वो कभी अपोजिट नहीं होगा, और जो अपोजिट होगा वो कभी भी अगल बगल नहीं होगा। तो इसमें से किसको बनाया जा सकता है, तो ये सभी जो है अपोजिट है, ये सभी क्या है, अपोजिट है। तो आप देखिए अगल बगल जैसे स्टार और आर है, ठीक है, ये वाला क्या है, स्टार है और आर है, ये अपोजिट है। तो कभी भी कहीं आपको अगर दिख जाए या अगल बगल तो फिर नहीं होगा। तो सबको चेक कीजिए, इधर से चेक कीजिएगा, यहाँ से नहीं। देखिए क्यू और आर अगल बगल है, तो यहाँ पर है क्या, क्यू और आर नहीं है एक में। आर और हैश, आर और हैश अगल बगल है, तो अपोजिट में नहीं होना चाहिए, आर हैश नहीं है। ठीक है, तो ये हो सकता है, मोड़कर बनाया जा सकता है, इसको बनाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर है आर और एक्स, नहीं, आर और क्यू, ये भी ठीक है, उस घन का दी गए अनफोल्डेड बॉक्स को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, अपोजिट है। तो आर है, हैश है, तो आर हैश बिल्कुल, ये जो है अपोजिट है, तो यहाँ पर आर और हैश जो है अपोजिट में है क्या, नहीं। और एक बात, अपोजिट वाला एक दिखेगा तो दूसरा नहीं दिखना चाहिए, अपोजिट वाला जो है अपोजिट है, एक दिखेगा तो दूसरा नहीं दिखेगा, एक दिखेगा तो दूसरा नहीं, दूसरा जो है नहीं दिखेगा। ठीक है, तो देखिए आर दिख रहा है, तो आपको इसमें से जो जो अपोजिट होगा उसके सामने वाला नहीं दिखेगा। ठीक है ना, तो आर क्यू हैश, आर और क्यू नहीं है, हैश है, हैश और आर, कहीं भी आपको हैश और क्यू है, देखिए हैश और क्यू है, हैश और क्यू अगल बगल है ना, लेकिन ये अपोजिट में है, तो ये गलत हो गया, अगल बगल वाला कभी अपोजिट नहीं होगा। फिर ये क्या है, आर क्यू है, आर क्यू, आर के साथ स्टार है, ये हो सकता है। आर एक्स, आर स्टार है, क्यू एक्स, देखिए क्यू एक्स, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए आर और स्टार अगल बगल है, लेकिन अपोजिट में ये है, ये बनेगा क्या, नहीं बनेगा, अपोजिट वाला अगल बगल यहाँ दे दिया है तो नहीं बनेगा। यहाँ देखिए एक्स और एट द रेट है अगल बगल, यहाँ पर एट द रेट ऑफ एक्स अपोजिट में है, तो ये भी नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा, सिर्फ बी वाला बनेगा। यहाँ पर देखिए कौन सा मिरर इमेज है, मिरर इमेज में जो है ये नीचे साइड मिरर दिया गया है ना, मैंने कल ना परसों का सेशन में कहा था कि जब नीचे हो तो ये वाटर इमेज जैसा बनेगा, वाटर इमेज। ठीक है, और ये क्या होगा, टॉप बॉटम में, टॉप का जो है बॉटम हो जाएगा और बॉटम का टॉप हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर नीचे जो उल्टा होता है, तो ये जो होगा पर्सन ऊपर चले जाएगा, ये पोर्शन जो है कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा।
जब ये इसको जो है ऐसे करके पलटाएंगे तो ये जो है ऊपर चला जाएगा और ये गोल जो है ये इस साइड आ जाएगा बिल्कुल, और ये जो है ऊपर वाला, देखिए इसमें जो ट्रायंगल है ये गलत दिया गया है, ये सब ठीक है। इसको ऐसे करेंगे, ऊपर करेंगे तो ऐसे ऐसे जाएगा, लेकिन ये ट्रायंगल जो है ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ट्रायंगल अगर ऊपर जाएगा ना तो ऐसे होगा, ठीक है। जब ऊपर जाएगा ये ट्रायंगल तो ऐसे होगा, तो ये ऐसे दिया गया है, ये तो ऐसा नहीं होगा, ये इस तरह ही होगा। ये जब उल्टा करेंगे तो ये कैसा होगा, ऐसे करके ऐसे होगा ना, ऐसे करके। ये जब ऊपर जाएगा तो ऐसे करके ऐसे जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला ऐसा होगा, ठीक है। अब बना के देखिएगा और उल्टा करके देखिएगा पीछे साइड से। कॉपी में ऐसा डायग्राम बना लीजिएगा और पीछे से देखिएगा तो आपको जो है ऐसा नजर आएगा, ठीक है। इसमें देखिए कौन सा जो है इसमें आएगा, पीसो करेंसी टाका, यही आएगा, क्योंकि करेंसी जो है ये करेंसी हो गया, करेंसी एक क्या हो गया, ग्रुप हो गया, और मान लीजिए पीसो हो गया और ये क्या हो गया, टाका आ गया। ये दोनों करेंसी का जो है प्रकार है, इसलिए ये होगा। अब देखिए नेचुरल नंबर, इंटीजर और रियल नंबर, नहीं ये क्या होगा, ये रियल नंबर में आता है, रियल नंबर होगा, ठीक है। रियल नंबर के अंदर ही जो है नेचुरल नंबर, इंटीजर आएगा, लेकिन इंटीजर के अंदर जो है नेचुरल नंबर आएगा। ये क्या हो गया, ये इंटीजर हो गया, और उसके बाद ये क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा। क्योंकि देखिए इंटीजर जो होता है 0 1 2 3 4 ये हो गया पूर्ण संख्या, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो ये तो इसी के अंदर आ गया ना। ये अगर टोटल लेंगे तो इंटीजर हो गया, और इसके 1 से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। पीच क्या होता है, पीच जो है एक फ्रूट है, पोटैटो एक वेजिटेबल है, तो ये जो हो जाएगा, ये पोटैटो हो गया, ये वेजिटेबल के अंदर आएगा, लेकिन पीच जो है एक फल है, फ्रूट है, ठीक है। ये इस तरह का डायग्राम बनेगा। डॉक्टर, सिंगर और बहुमुखी जो प्रतिभा के हैं, ठीक है, तो प्रतिभा के है, तो डॉक्टर भी सिंगर हो सकता है, डॉक्टर क्या हो सकता है, सिंगर हो सकता है, और दोनों जो है बहुमुखी प्रतिभा के हो सकता है, और कुछ जो है नहीं भी हो सकता है। तो इसमें जो करेक्ट बताया गया है डायग्राम में, ये ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चंस थे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।